वेलकम टू आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ चापो। और आज के गेस्ट हैं हमारे आदित्य ओजस। ये डाटा साइंस और एआई की डोमेन में अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं, लीपेक्स एआई। सो हम दोनों सेम बैच के पास आउट हैं। आदित्य भाई अपना बायोटेक में थे। सो हम जानते हैं कैसे जर्नी रही अभी तक, बायोटेक से एआई में शिफ्ट कैसे हुआ डाटा साइंस में, और क्या प्रोसेस था कॉलेज में, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये सब, और अभी लीपेक्स एआई जो बिल्ड हो रहा है वो क्या है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सो हम डिस्कस करते हैं आज हमारे सेकेंड एपिसोड में, और बनी रहे हमारे साथ। सो देखते हैं क्या हाल चाल हो भाई। बढ़िया भाई, क्या हाल। बायोटेक से एआई स्टार्टअप की जर्नी कैसा चल रहा है सब। भाई देख, मैं स्टार्ट तो चल बायोटेक से पहले ये करता हूँ कि मतलब पहुंचे थे नए नए अपन आईआईटी में, धक्के वक्के खा खा हाँ। के, है ना। और उस टाइम पे मैं तू तू फील करेगा इस चीज का, कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा कि मतलब अपन नॉन सर्किटल ब्रांच वाले, हमारे तो दिमाग में एक ही चीज होती थी पहले सेमेस्टर के कि भाई अपन ब्रांच स्विच मारेंगे, है ना। हाँ। और फिर आ गई पहले सेमेस्टर में सबकी छगियां चौगियां। तो हाँ। यार सारे घमंड उतरे अपने, ये सब हुआ। और चौगी मतलब ऐसे ऐसे सब्जेक्ट में जहाँ पे मतलब अपने डेटा स्ट्रक्चर्स में भाई मेरी छक गई आई थी। और मतलब आयरनी की बात यह है कि मैं अभी डेटा साइंस ही कर रहा हूँ, प्रॉपर एआई का ही बंदा हूँ मैं। तो यार बायोटेक में यार ऐसा था कि मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि कोई छोटी ब्रांच है, मतलब अपने को फायदा बहुत हुआ। मतलब इट वाज मोर ऑफ अ बून ओनली के बीइंग इन बायोटेक गेव मी अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स। ठीक है। तो मैं पहले सेमेस्टर में चल, हो गया जो हो गया, हम्म। सारा प्लान चेंज करने के चक्कर में से जितना पढ़ाई लिखाई करनी थी कर ली। उसके बाद फिर अकल है कि भाई बहुत चीजें और करने को, हम्म। है ना। तो स्पोर्ट्स में अपन लोग साथ में थे, एथलेटिक्स में हाँ। थे, है ना। उसके बाद मतलब काफी चीजें की, काफी एंटरप्रेन्योरशिप ग्रुप में गए, ईडीसी हो गया, शेयर हो गया। ठीक है, एआई पे हाथ मार लिया। और उस टाइम पे शुरू किया था सेकंड सेमेस्टर में, नई नई चीज आ रही थी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। हाँ। वहां शुरू किया टोरेंट में से ट्यूटोरियल डाउनलोड कर करके। ठीक है, अपना एमएल वगैरह शुरू किया, डेटा स्ट्रक्चर सीखा, मतलब बहुत चीजें ट्राई की, ब्लॉकचेन ट्राई किया, डिजाइनिंग ट्राई की, यूआई यूएक्स किया। तू अपने, मेरे ख्याल तू फाइन आर्ट्स में था, तो हाँ, मतलब है हर एक चीज पे हाथ पाँव मारना था। तो बेसिकली मतलब फायदा ये हुआ कि अपने जो कॉन्टैक्ट है हंसते बायोटेक्नोलॉजी के, हम्म। उससे एक ये ब्लेसिंग से मिल गई कि भाई मतलब काफी चीजें ट्राई कर ली। मतलब मेरे साथ भी यही था कि हम लोग तो ऐसे बॉलीवुड में तो बहुत ही टाइम था हमारे पास, हम तो हर जगह हाथ मार रहे हैं। वही ना। हाँ, तो वही तभी कह रहा हूँ कि तू कॉम्प्रिहेंड कर पाएगा इस चीज का। और बिल्कुल। तेरा तो सही है, मतलब तूने तो मतलब लिटरली बहुत जगह हाथ मारा। तू जिम ट्रेनिंग भी चालू कर दी तूने, हाँ। ट्रेनर बनने चला था, उसके बाद फिर तूने अभी हॉस्पिटैलिटी में घुस अब मैं तो बन गया था एक साल के लिए, फिर छोड़ दिया मैंने उसको। देखा था। हाँ बट अच्छा है, सही है, मतलब अलग अलग चीजें ट्राई करते रहो, छोटी सी लाइफ है भाई। जैसे मतलब बायोटेक से जैसे एआई में कि जैसे क्या होता है कि आईआईटी में बंदा निकल रहा है अगर बायोटेक से, सो रिसर्च का भी ऑप्शन होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी ऑप्शन होता है, डाटा साइंस एआई का अलग फील्ड है, वो लोग अपना कुछ पैशन भी फॉलो करते हैं। तो ऐसे चूज़ कैसे किया यार, मेरे को यही करना है। देख बायोटेक से एआई में जो जर्नी थी ना, मतलब शुरू तो देख ऐसा हुआ कि पहले ईगो में बात आ गई थी कि अपने डेटा स्ट्रक्चर्स में ही चौगी आई है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर मेरी भी चौक आई थी। पहले कोडिंग, हाँ उससे पहले कोडिंग वोडिंग की नहीं, तो वहाँ पे बात ईगो पे आ गई थी कि भाई चालू करना है। ठीक है, फिर वहाँ से कोडिंग वोडिंग वोडिंग शुरू किया। ठीक है, उसके बाद मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग वगैरह के की। और बायोटेक एज अ फील्ड, मतलब उसका अच्छा ये था कि बायोटेक इन इटसेल्फ वाज अ वेरी अपकमिंग फील्ड। हम्म। ठीक है, और अभी भी है, मतलब काफी उसमें, मतलब तू अगर सोचेगा कि इंसान के अंदर का सामान कैसे चल रहा है, क्या चीजें हो रही है, हाँ। टेक्नोलॉजी क्या क्या आ रही है, कैंसर की ट्रीटमेंट हो गया, ये ट्रीटमेंट हम्म। हो गया, प्लस उसमें अगर एआई का अगर तू और एंगल देखे, ठीक है, तो बेसिकली मैं सोचने में ही काफी सही लगता था। ठीक है, हम्म। तो मेरा क्या हुआ था कि सेकंड ईयर में मैंने एआई उठा लिया था। ठीक है, एज अ डिसिप्लिन ऑल्सो। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अपने डिपार्टमेंट में जाता था मैं, वहाँ पे पिल्लई सर थे एक, तो हम्म। उनके साथ मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर इंटर्नशिप भी मैंने कंप्यूटर विजन वगैरह में की थी। तो धीरे धीरे ना मतलब अपने आप ही ऐसे अलॉन्ग विद बायोटेक, बायोटेक भी कर रहा था मेरा, मतलब जो मन था एक्चुअली, हम्म। तो वो था मतलब आफ्टर 4 इयर्स के बायोटेक प्लस एआई में कुछ करूं। जो कि मैंने मतलब प्रोजेक्ट्स भी किए थे काफी अपने बीटीपी वगैरह में, जो प्रोजेक्ट किए थे कि हम्म। कैंसर डायग्नोसिस यूजिंग एआई वगैरह, ये सब। ठीक है, यूजिंग कंप्यूटर विजन, ना जीन सीक्वेंसिंग, ये सब चीजें काफी इंटरेस्टिंग था। ठीक है, और मतलब मजा भी आ रहा था उल्टा। तो सेकंड ईयर में मैं गया था एग्नेक्स में, जहाँ मानिक भी मिला था, जो मेरा भी साथ में को फाउंडर है लीपेक्स में। हम्म। तो मानिक तो जानता होगा। तो वहां से मतलब और पकड़ बनी, मतलब एआई एज अ प्रोफेशन में। ठीक है, इंटर्नशिप से उसके बाद फिर प्रोजेक्ट्स चालू किए थे अपने कॉलेज में, पिल्लई सर के अंडर हो गए। तो मतलब 3 साल फिर प्रॉपर, मतलब अलॉन्ग विद एंटरप्रेन्योरशिप अपना एआई में भी पूरा हाथ बना रहा। और उसके बाद मतलब देख, तेरे को सच बताऊं तो ऐसा मेरा जॉब करने का उसके बाद वो नहीं था। अच्छा। था मतलब बेसिकली
मतलब डेटा का मेरे को इतना ज़्यादा यूज़ केसेस मिल गए थे कि क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो मतलब मेरे को अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ को डेटा के साथ ऐसे खेल के देखना था। तो तुझे अगर याद होगा कि शिरू कैफ़े भी शुरू किया था। हाँ, याद है मेरे को। तो बेसिकली द होल आइडिया वाज़ बेस्ड ऑन कलेक्टिंग डेटा। कॉफ़ी फ्री मिलती थी उसमें। हाँ, कॉफ़ी फ्री मिलती थी अपने 7 कैफ़ेज़ थे अक्रॉस हाँ। आईआईटीज़ और वहाँ पे 25,000 का रोज़ का फुटफॉल आ रहा है, ठीक है? और एक एप्लीकेशन बनाया था जहाँ पे मतलब एवरी स्टूडेंट हैड टू बेसिकली इनकॉर्पोरेट द डेटा के उनकी हॉबीज़ क्या है, उनके प्रोफेशनल इंटरेस्ट क्या है, उनकी पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, उनको क्या चीज़ करते हैं, एआई करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, यूआई यूएक्स में, डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सारा मतलब डेटा अपना अपडेटेड रहता था। और उसी ऐप को यूज़ करके शिरू कैफ़े में कॉफ़ी अवेल करना। तो बेसिकली इट वाज़ एन एक्सचेंज ऑफ अ कमोडिटी विद डाटा हो गया। स्टूडेंट्स डेटा। हाँ। और अभी अपन मतलब आईआईटी के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जिसका डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। काफ़ी मतलब डेटा जो इकट्ठा होता था उससे बेसिकली मतलब तुम्हें पूरे इंस्टीट्यूट का पता लग रहा है। अब जो बाहर एंटिटीज़ बैठी हुई है, जापान में कंपनी है, वहाँ से उनको ये पता लग रहा है कि इस आईआईटी रुड़की में अपने यूआई यूएक्स का 30% लोग हैं, अपने को अगर वर्कशॉप करनी है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है? तो मतलब काफ़ी ऐसे मतलब एक टू एंड फ्रो फ्लो बना हुआ था। ठीक है? अब कैफ़े बंद कैसे हुए? कोविड आ गया। हाँ। कोविड आ गया तो उसके बाद पूरे ऑपरेशंस बंद, स्टूडेंट्स चले गए घर-घर को। वहाँ पे पूरा मतलब ये प्लान चेंज हो गया, पिवट किया मतलब और भी चीज़ें ट्राई की, तो उसके बाद कोविड में घर बैठे हुए थे, तुझे ही पता है। हाँ। ठीक है, 1 साल मतलब अपने जो जॉब अपने ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह हुई थी, वो ऑफर लेटर आ नहीं रहे थे, 7-8 महीने वेला। ठीक है, तो वहाँ पे जो पिवट आया था ना, मतलब जो पूरा एक चेंज हुआ था माइंडसेट के अब क्या करना है? अब ये नहीं तो अब क्या करना है? तो वहाँ से मैं घुसा एक और इंडस्ट्री में, जो कि थी मीडिया एंड मार्केटिंग, ठीक है? अब बीइंग एन एआई पर्सन और इंटरसेक्टिंग इट विद एन इंडस्ट्री लाइक मीडिया मार्केटिंग जो कि बहुत ही मतलब पहले से चली आ रही है, वहाँ पे मतलब डेटा, एआई वगैरह का कुछ नहीं। तो वहाँ पे जाके मतलब जो चीज़ें सीखी है मीडिया, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग के बारे में, प्लस हाउ एआई कैन बेसिकली रेवोल्यूशनाइज़ ऑल द प्रोसेसेस ऐसी इंडस्ट्री में। तो वहाँ से मतलब सब चीज़ों की शुरुआत हुई है, जहाँ पे मतलब मैं जो अभी स्टार्टअप कर रहा हूँ बेसिकली इट्स अ ब्रेन चाइल्ड बिकॉज़ ऑफ दैट एक्सपीरियंस ओनली जो 3 साल मैंने कॉर्पोरेट में किया। तो फिर मीडिया एंड मार्केटिंग में घुसा, ग्रुप में मैंने काम किया 3 साल। तो वहाँ पे बेसिकली इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री ओनली, ठीक है? कंसल्टेंसी होती है, तो ग्रुप इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गनाइजेशन मार्केटिंग में। उसके बाद एक अब मतलब शुरू से दिमाग में तो यही था कि एंटरप्रेन्योरशिप करना है, मतलब खुद का कुछ काम करना है, ठीक है? मतलब जॉब करने का तो कोविड की वजह से पूरा एक प्लान चेंज हुआ था, ठीक है? तो 3 साल बाद फिर मतलब लोग इकट्ठे हुए, ठीक है? मानिक मानिक ने पहले ही अपनी जॉब छोड़ चुका था, वो मतलब पहले से ही पूरा हासिल कर रहा था, पूरा अपना अच्छा। लगा हुआ था। तो मानिक के साथ मैं बैठना शुरू किया, ठीक है? हमने एक और प्रोजेक्ट पे काम कर जिसका मैं बता रहा था कि मनीष से हमारी बात हुई थी, हाँ। ठीक है? तो वहाँ से हमने मतलब पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्पिटिशनली एक्सटेंसिव अपना पूरा एक एआई प्रोडक्ट निकालने का ट्राई किया था, ठीक है? जो कि मतलब बहुत ही दूर की विज़न थी वो, मतलब बहुत ही लॉन्ग शॉट था, मतलब जो होना बड़ा मुश्किल था, बट पिच-विच कर रहे थे, लोगों को पसंद आ रहा था और डूएबल भी था काफ़ी एक एक हद तक अगर मतलब अपने पास रिसोर्सेज़ हो। बट वहाँ पे हम मात खा गए कि मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं उठा पाए हम उस चीज़ पे। तो वहाँ मतलब ये मतलब लीपेक्स से अलग था। लीपेक्स उसके बाद शुरू हुआ। लीपेक्स अच्छा। की भी मतलब एक जर्नी बिल्कुल ही मतलब यहाँ से पिवट होना शुरू हुआ। ठीक है, तो मानिक और मैं ट्राई कर रहे थे, हमारे 6-7 महीने हुए थे, हम पूरे लगे हुए थे और एट द सेम टाइम आई वाज़ डूइंग जॉब आल्सो, ठीक है। तो मैं ब्रेनस्टॉर्म करता था मानिक के साथ बैठ के, ठीक है, प्रोडक्ट बनाता था और उस टाइम पे जेन एआई का भी शुरू हुआ था। तो वहाँ से फिर मतलब हमें थोड़ा बूस्ट मिला था, बात-वात कर रहे थे, बैंगलोर चक्कर लग रहे थे, इन्वेस्टर से बात कर रहे थे। बट एक टाइम पे अकल आ गई थी कि भाई मतलब बहुत मुश्किल है ये काम करना, मतलब 2 लोग बैठे हो, पैसा है नहीं हमारे पास जेब में, कैपिटल है नहीं और रिसोर्सेज कहाँ से लेके आए? मतलब मैंने सुना है ऐसे एआई में तो मतलब बहुत मुश्किल रहता है क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव बहुत रहता है, टीम मतलब वैसे हायर करना और उस चीज़ मॉडल बिल्ड करना ऐसे एआई पे। हाँ। और यार मतलब उस टाइम पे मतलब सिनेरियो भी ऐसा था कि इन्वेस्टमेंट की विंटर चली हुई थी पूरा, मतलब हाँ। 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो मतलब 2020-21 में तो पैसा ऐसे बहाया लोगों ने, हाँ। ठीक है? इन्वेस्टमेंट ऐसे भर-भर के आई है, लोग 300 के उठाने जा रहे हैं, 3 बिलियन को फंडिंग मिल रही है बिना बात के। हाँ। ये बिना बात के तो नहीं बोलूँगा, मतलब बहुत। मतलब उस टाइम क्रेज आ रहा था। और वो वाला सिनेरियो अभी नहीं, मतलब अभी तो बिल्कुल मातम छाया हुआ था कि हाँ। पैसा लेके दिखाओ तुम हमसे, ऐसा।
ठीक है। तो मतलब वहां पे एक एस्पिरेशन था, बट जो हम एस्पायर कर रहे थे वो बहुत ही एक लॉन्ग शॉट था। अब वहां से ही सोचते सोचते मैं तो चल जॉब भी कर रहा था साथ में, मेरे को थोड़ा एक सिक्योरिटी थी, बट मानिक का ऐसा हो गया था कि उसने 6 महीने और लगाए थे वहां पे बिना जॉब के। और उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मेरी कंपनी में ही मेरे काफी सीनियर लोग हैं, उनके साथ काफी बातचीत थी, तो मानिक को इंट्रोड्यूस करवाया वहां पे। और फिर हम लोग काफी साथ बैठने लगे, हम 4 लोग। तो बेसिकली विशाल, करण, मानिक और मैं। तो विशाल और करण काफी सीनियर लोग हैं इंडस्ट्री में। वहां से फिर लीपेक्स का ऐसे शुरू हुआ, एक कैफे में बैठे बैठे। तो ऐसे ग्रुप एम तो मार्केटिंग पे बेस ही थे, तो ऐसे एआई मिक्स करके तो उन्हीं के साथ कुछ ऐसा बिल्ड हो सकता था। हाँ हाँ। तो ग्रुप एम पूरा मार्केटिंग ही है, ठीक हाँ। है। बट ग्रुप एम बीइंग अ वेरी एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन, नॉट वेरी ओपन टू वो चीज़ है कि बिल्कुल ही नई चीज़ तुम लेके आ रहे हो। और जो चीज़ हमारे दिमाग में थी, ऐसा है कि इट्स गोना रेवोल्यूशनाइज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग इफ इट वर्क्स वेल। तो वहां से फिर लीपेक्स का शुरू हुआ। लीपेक्स हमने एक कैफे में बैठे शुरू किया। फिर वी स्टार्टेड फाइंडिंग स्ट्रेंथ इन द आइडिया कि चल रहा है, इसमें ट्रैक्शन आ रही है। लोगों से अपन मार्केट रिसर्च कर रहे थे, देख रहे थे, बातचीत कर रहे थे, लोगों को पसंद आ रहा था कॉन्सेप्ट, आइडिया, सारा कुछ। तो वी डिसाइडेड कि जॉब छोड़ते हैं अब। ठीक अच्छा। है। तो हाँ, तो 1 साल पहले, इसे 1 साल से भी थोड़ा कम, अराउंड 8 महीने पहले मैं जॉब छोड़ दी। ठीक है। और वो भी काफी अचानक से। ठीक है। तो मैंने छोड़ी जब मैं तो यंग था। ठीक है। जो मेरे साथ के 2 लोग थे, विशाल और करण, बीइंग वेरी सीनियर इन हायरार्की पोजीशन वगैरह, उन्होंने जब जॉब छोड़ी तो पूरे तहलका मच गया। ठीक है। किसी को पता नहीं कि कहाँ जाएंगे, क्या कर रहे हैं, क्या इनके दिमाग में क्या चल रहा है। कोई ऐसा वो मीडिया इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि भाई मीडिया है तो बातें फैल जाती है, तो हाँ। किसी को पता नहीं कि क्या चलने वाला है। ठीक है। कहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया है, कहीं स्विच स्विच मार रहे हैं। तो वहां पे थोड़ा ऐसे फ्री का पीआर हो गया। उसके बाद फिर शुरू किया हम लोगों ने लीपेक्स। और अभी हमारा, अभी इनफैक्ट हमने परसों ही अभी दूसरा ऑफिस लिया है एक। हम्म। तो काम चल रहा है बढ़िया। तो जैसे मैं ना अभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, हमारा बिजनेस चल रहा है, तो अभी से मार्केटिंग वगैरह सब मैं ही देखता हूँ। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बहुत तरह की मार्केटिंग यूज़ करते हैं। जैसे इन्फ्लुएंसर का अलग रहता है, अपना सोशल मीडिया कंटेंट का अलग हो गया, पेड एड्स अलग हो गया, परफॉर्मेंस वाला अलग हो गया। तो ऐसे ही लीपेक्स हमें कहाँ हेल्प कर सकता है, अगर ऐसे मैं पूछूँ तो? एग्जैक्टली यहीं पे फिट करता है। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर बिल्डिंग फॉर द एसएमबीज, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस। ठीक है। हम्म। तो जो हमने गैप देखा पूरे मार्केटिंग पे, कि मार्केटिंग अब इतना वैरिड हो गया, इतनी ज्यादा वेरिएंस आ गई है कि तुम्हारे पास फेसबुक है, तुम्हारे पास गूगल है, तुम्हारे पास लिंक्डइन है, तुम्हारे पास नेटिव एडवर्टाइजिंग है, तुम्हारे पास इन्फ्लुएंसर्स है, तुम्हारे पास 100 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे तुम एडवर्टाइज कर सकते हो। ठीक है। अब बीइंग एन एसएमबी यू डोंट हैव एक्सेस टू द टैलेंट, जो हर एक चीज में एक एक्सपर्ट हो के फेसबुक उसको चलाना हो। तो फेसबुक इन इटसेल्फ इज अ होल इकोसिस्टम जहाँ पे इतने ज्यादा पैरामीटर्स, इतनी ज्यादा चीजें हैं जो तुम्हें देखनी है। टारगेटिंग क्या करोगे, बिहेवियर्स क्या है, डेमोग्राफिक क्या है, हाँ। किस टाइम पे कौन सी एड शेड्यूल करनी है, किस टाइप का करना है। गूगल देख लो, गूगल उसका ही बात है कि गूगल का तो समझ में ही नहीं आता कि कीवर्ड्स कौन से है, एड ग्रुपिंग कौन सी है। हर एक प्लेटफॉर्म का अपनी अपनी चीजें हैं। और इट्स इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू बी एन एक्सपर्ट इन ऑल ऑफ दोस। बिल्कुल। ठीक है। अब अब जब ऐसी सिचुएशन आती है तब एसएमबीज अपने डिजिटल एजेंसीज के पास जाते हैं। ठीक है। तो एजेंसीज के पास जाते हैं जहाँ पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग सब होता है। बट अगेन, एक एसएमबी का जो कैटेगरी है, जैसे तेरा हॉस्पिटैलिटी है। ठीक है। तो बेसिकली बीइंग अ इंडिविजुअल प्रोडक्ट इन इटसेल्फ, हॉस्पिटैलिटी में तूने मनाली में अपना होटल खोला है, तो मनाली में प्रोडक्ट है, उसके अपने खुद के नुआंसेस है कि एक मनाली में टीयर 2 में पहाड़ों में है। ठीक है। हाँ। तुम्हारा होटल है, रिजॉर्ट है, होम स्टेज है, ये क्या चीज है। बेसिकली हर एक चीज का एक अपना खुद के इतने सारे नुआंसेस है कि हर एक चीज उस प्रोडक्ट की अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स है कि कहाँ मार्केट करना चाहिए टू बी ऑप्टिमाइज्ड इन अ वे कि परफॉर्मेंस बेस्ट है। ठीक है। अब वो चीज अब कहाँ से शुरू होता है, डेटा कितना हाँ। है। ठीक है। उन्होंने कितने कैंपेन किए पहले के हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, कि उनको पता है कि भाई मनाली में रिजॉर्ट है, मैं ऐसे ऐसे ये स्ट्रैटेजी करूंगा तो पक्का हिट जाएगी। अब वहां पे गैप आता है। ठीक है। वो डेटा किसी के पास नहीं रहता। मतलब ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं ना, कि हमें पता है कि पूरे साल में इस मंथ में या इस रेंज में कस्टमर कहाँ से आया। क्योंकि मनाली आने वाले ना मेनली जो प्राइमरी कस्टमर हैं, या तो वो दिल्ली एनसीआर से आएंगे, या गुजरात से, मुंबई से, या फिर थोड़ा साउथ से, हैदराबाद साइड से। तो हम लोग भी ऐसे करते हैं कि यार इस टाइम पे यहाँ पे आ रहा है,
तो वो डेमोग्राफिक सेट किया, एज सेट किया और वहाँ पे ऐसे ट्रायल्स किए और जो सही चला अपना स्केल कर दिया उसको। हाँ, तो यही एग्जैक्टली यही चीज है। मतलब देख, अब यहाँ पे तू तेरा इनपुट गया, ठीक है। और जो हाँ हमारा प्रोडक्ट है यही है कि बेसिकली यू आर द वन, तुषार नाहल वुड बी द वन, कि उसने बोला कि लीपेक्स भाई मेरे को एक ऐड सेट करना है, मेरे को कैंपेन चलाना है, ठीक है। मेरा ये रिजॉर्ट है, मनाली में है, ठीक है। मेरे को पता है कोलकाता से लोग आते हैं। अब वहां पे तूने जो इंसाइट्स दे दी है उसके बेसिस पे पूरा पूरा कैंपेन एक स्ट्रैटेजी बन जाएगा। जो तेरी तरफ से इंसाइट्स रिक्वायर्ड है वो प्लेटफॉर्म तेरे से मांग लेगा, ठीक है। तूने बस पहले अपना प्रोडक्ट डिस्क्राइब किया, हाँ फिर लीपेक्स तेरे से खुद से पूछेगा कि पहले तो एक सजेशन देगा कि भाई वी थिंक दैट दीज आर द रीजंस वेयर यू शुड मार्केट, डू यू हैव एनी अदर इनसाइट्स दैट यू वांट टू इनकॉर्पोरेट इन द कैंपेन स्ट्रैटेजी। ये तेरे से पूछ लिया, वहां पे तेरा इनकॉर्पोरेट कर लिया कि तूने बोला कोलकाता का अभी सीजन चल रहा है, कोलकाता वाले लोग आ सकते हैं यहाँ पे, तो आई वांट टू मार्केट देयर एज वेल। बस तेरी तरफ से कुछ कुछ ऐसे इनपुट्स गए, बाकी सारा का सारा कैंपेन फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, लिंक्डइन हो गया, कहीं पे भी तेरे कैंपेन लॉन्च, ठीक है। तुझे कोई झंझट उठाना नहीं, तेरा कैंपेन सारे लॉन्च हो चुके, तूने बस बजट डाला अपना, वही बजट तेरा वहां पे डिप्लॉय हो गया। और बाकी बस तेरे को यहाँ पे सारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स तेरे को दिख रहे हैं अपने फोन के ऊपर। तेरा कोई डिजिटल एजेंसी नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब तेरे सारा कुछ फोन पे ही है। मतलब बेसिकली तेरा एक डिजिटल कंपेनियन है दीपेक्स, जहाँ पे तू बस तो उसको बता रहा है ऐसे मजे मजे में कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये चीज है, मेरे को मार्केट करना है, फेसबुक का ऐड चला दे और चल हाँ गया ऐड। तो लेकिन मेन बात ये आती है कि कोई बिजनेस होगा जैसे एसएमबी जो भी है, तो उसमें क्या है कि कॉस्ट की बात आती है। तो इसमें कॉस्ट कैसे रहेगी, कितनी कॉस्ट पे ये प्लेटफॉर्म? SaaS प्रोडक्ट है, ठीक है, तो मतलब सब्सक्रिप्शन बेस रहता है। बट अभी सिंस हमने अभी शुरू किया है तो हम अपना प्रोडक्ट फ्री रख रहे हैं। जितना मतलब तुम पैसा डालते हो एज अ बजट फॉर मार्केटिंग, वही सारा बजट डिप्लॉय हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। फेसबुक, गूगल, जहाँ पे भी तुम्हें करना है, आप बेसिकली हमारे अकॉर्डिंग के व्हाट वी थिंक द बेस्ट प्रैक्टिस इज फॉर अ प्रोडक्ट लाइक दिस, ठीक है। तो उसके हिसाब से तुम्हारा बजट डिप्लॉय हो जाता है, तुम्हें अभी पे करना कुछ भी नहीं। बट जो आने वाला टाइम है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट मैच्योर होगा तो उसमें अपन मतलब एक सब्सक्रिप्शन कॉस्ट रखेंगे ईयरली। सो अभी स्टार्टअप एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? भाई देख, वैसे तो मतलब पूरी फुल ऑन लगी हुई है, क्योंकि हो गए 7 महीने शुरू किया हमने, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में चालू कर दिया, ठीक है। अभी क्लोज बीटा में प्रोडक्ट है और चल रहा है काफी अच्छा, ठीक है। रेवेन्यू अच्छा खासा आ रहा है, क्लाइंट्स हमारे टेस्टिमोनियल्स काफी अच्छे हैं, लोगों के ऐसे फीडबैक काफी अच्छा है। पर वही है कि अपने को स्केल करना है, ठीक है। 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए जब मतलब सैलरी उठाए हुए बिल्कुल कंगाल बैठे हुए कि मतलब एक पैसा नहीं उठाया, क्रेडिट वर्डिंग ही देखा भाई 8 महीने से मैं इसका, ठीक है। तो मतलब फुल ऑन लगे हुए ऐसे, ऑफिस लिया, लोग हायर किए, अभी एक और ऑफिस लिया क्योंकि और लोग हायर कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, रिसोर्सेज और खरीद रहे हैं। तो मतलब लगा है, फुल ऑन काम लगा हुआ है। बट मतलब एक वो आता है ना कि भाई मतलब एक फेज आता है स्टार्टअप का जहाँ पे ना फटनी चालू होती है। हाँ। पहले 6 महीने रहता है कि भाई मजा आ रहा है, ठीक है। और ये बिल्कुल वही टाइम चल रहा है जो अगले 6 महीने वाला है, जब पड़ रखी रहती है कि भाई अब क्या हो रहा है, क्या करना है, इसके आगे क्या नेक्स्ट स्टेप क्या, और मतलब सही होना चाहिए वो, ठीक है। वी कांट अफोर्ड टू टेक अ रिस्क। ऑल्दो हमने अभी मतलब छोटी सी इन्वेस्टमेंट उठाई है फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो कि मतलब अच्छा खासा लीवे दे रखा है हम लोगों को, ठीक है। अलॉन्ग विद हमारा मतलब ऐसे रेवेन्यू प्लस कंपनी है, ठीक है। मतलब तो जैसे फंडिंग मिली इसमें, इस वाले स्टार्टअप में? अभी अभी फंडिंग नहीं ली, बट हमारी बात चल रही है इन्वेस्टर्स से, तो प्रॉब्ली बाय एंड ऑफ दिस ईयर हमारा मतलब क्लोज हो गया। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारे कैंपस में जो एआई में, तो आजकल हमारा ट्रेंड चल रहा है, तो वो स्टार्टअप करना, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जो एस्पायर करते हैं कि यार हमें स्टार्टअप करना है एआई में या डाटा साइंस में। सो उनके लिए क्या रहेगा कि एक क्या कहना है, इंसाइट्स रहेंगे कि वो उनको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए या कैसे स्टार्ट करना चाहिए? देख, स्टार्ट करने के तरीके तो बहुत ज्यादा, ठीक है। तुम मतलब सीधा किसी प्रोफेसर के अंदर लग जाओ, या तुम किस यूट्यूब से वीडियोस देख लो, या तुम मतलब ट्यूटोरियल उठा लो, कोई प्रोजेक्ट कर लो, बहुत बहुत तरीके स्टार्ट करने के, ठीक है। बट एक ये चीज होती है मन बनाना, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहता कि मतलब डेटा साइंस बहुत ही अब इस सैचुरेशन पे आ चुका है, बहुत लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक मन बनाने वाली चीज होती है, क्योंकि कॉलेज में ना जो मैंने चीज एक्सपीरियंस किया मेरे को है कि भाई मतलब इतनी चीजें ट्राई करो और फिर जाके हाथ मारो, ठीक है। तुम यूआई यूएक्स ट्राई कर लिया तुमने, ब्लॉकचेन, मतलब 100 चीजों पे हाथ मारो, तब जाके तुम्हारा डेटा साइंस में अगर तुम्हारा मजा आता है तुम्हें करने में, तब जाके करो। अब चालू करना, जब मजा आने लग जाएगा ना तुम्हें करने में, तो मतलब उससे ज्यादा अच्छी स्टार्ट है ही नहीं। तो अगर क्या है ना कि जैसे हम आज के टाइम में देखते हैं, तो मोस्टली जो भी अच्छे इंजीनियर्स हैं या आईआईटी से हैं जो भी हैं, वो मोस्ट सब लोग जैसे डाटा साइंस एआई या एसडी में ही हैं। तो एक वो रहता है कि यार सबसे तेज दिमाग वाले लोग यहाँ इस फील्ड में हैं, तो कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर तुम्हें डेटा साइंस करना है तो इट्स बेटर टू बी स्मार्ट वाइल डूइंग इट। दो दो चीजें हैं,
एक चीज है कि तुम्हें नौकरी चाहिए, तुम्हें नौकरी डेटा साइंस वाली चाहिए, तुम्हें पैसा छापना है, तुम्हें अच्छे अच्छे काम करने हैं, तुम्हें चाहिए दिमाग, हाउ टू यूटिलाइज ऑल द टूल्स दैट आर अवेलेबल एंड टू हम्म, अंडरस्टैंड कि क्या यूज करना है किस काम के लिए। हम्म, ठीक है, वो एक अलग ही स्किल सेट है। तुम्हें स्टैक ओवरफ्लो चलाना आता है, तुम्हें गूगल चलाना आता है, तुम्हें चैट जीपीटी चलाना आता है, तुम्हें पता है कि भाई ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम लगाऊंगा, उससे होगा, और मेरे को कोड नहीं लिखना उसके लिए। ठीक है, मेरे पास 100 टूल्स पड़े हुए जो मैं कर लूंगा। दूसरी चीज होगी डेटा साइंस वाले, जहाँ पे रिसर्च बेस्ड आते हैं। हम्म, ठीक है, जो मतलब उस वे में कह रहे हैं कि उनको डेटा साइंस सीखना है। ठीक है, उनको अंदर का अंडरलाइंग सारी मैथ सीखनी है, उनको रिसर्च करना है, उनको एलएलएम्स कैसे चलते हैं, न्यूरल नेटवर्क कैसे चलता है, कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, ये सब कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, वो अलग चीज़ है बिल्कुल ही। ठीक है, तो मतलब जो ये पूरा चेंज इन सिनेरियो देख रहा हूँ ना, मतलब मैंने अभी खुद मतलब इंटरव्यूज देने शुरू किए तो मेरे को डेटा साइंस के रेज्यूमेज आते हैं, जो रेज्यूमे देख के लगता है कि भाई पता नहीं क्या ही इंसान है। ठीक है, सब कुछ आता है इसको। अच्छा। और फिर जब मतलब क्वेश्चंस पूछने लगता हूँ तब उनका मतलब उनको समझ में नहीं आता। तो मतलब ये जो मतलब कहना नहीं चाहिए, बट ये ना बहुत ही एक एक डाउनवर्ड कर्व आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हमें ये चीज़ सीखनी है, हम्म, बट एक्सेसिबल इतना ज़्यादा है कि लोगों को सीखने का वो डायरेक्शन नहीं मिल रहा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें सही है। ठीक है, अच्छा। इन अ वे। एक ऐसे बिजनेस के लिए सीखना होगा कि खुद का कुछ स्टार्टअप करना है इसमें, क्योंकि क्या और दिक्कत आती है ना, हम जैसे देखता हूँ कि मैं अगर ऐसे एग्जांपल लूँ, हम कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे मैं भी कुछ स्टार्ट कर रहा था अपना ग्रेजुएशन के बाद, हमें ना ये आइडिया नहीं होता कि यार चीज़ तो हमने सीख ली, हमें लगता है कि यार हमने चीज़ आती है, मार्केट में जाएंगे, हमें इसको रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि यार आप जो सीख रहे हो उसको ऐसे कैपिटलाइज कैसे करो, कि कैसे रेवेन्यू लाना है। एक स्टार्टअप में सबसे इंपॉर्टेंट तो वही रहेगा। तो वो कैसे डिसाइड करे बंदा कि जिसको इस डायरेक्शन में आना है डाटा साइंस में, कि किन किन चीज़ों पे कैसे कैपिटलाइज होती हैं चीज़ें, कि रेवेन्यू कहाँ से बिल्ड होता है स्टार्टअप में, वो क्या रहेगा, कैसा कुछ इनसाइट्स उसमें अगर हो तो। ठीक है भाई, तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन द आइडिया टोटली। ठीक है, अब ये अब एआई का भी ज़माना नहीं है, ये माइक्रो सर्विसेज का ज़माना है। ठीक है, अब ये माइक्रो सर्विस बनाना इतना आसान चीज़ है, मतलब तू छोटा सा देखो एक आइडिया अगर मैं बोल दूं। ठीक है, कि मतलब बिल्कुल अभी दिमाग में आ रहा है कि एक रेज्यूमे सॉर्ट करो। हाँ। तेरा मतलब तेरे पास 600 700 रेज्यूमेज आते हैं। ठीक है, तूने बस एक छोटा सा टूल बना दिया, उसमें कुछ भी नहीं है, तूने बस मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है थोड़ा सा, तेरे को जीपीटी की एपीआई लगानी है, हाँ। और तेरे पास मेरे जितने सारे रेज्यूमेस चले गए, तेरे पास एक वो बन के आ गया, टेबल बन के आ गया हम्म, क्रोनोलॉजी में, जो मतलब बंदा टॉप पे मोस्ट रेलिवेंट टू द जॉब प्रोफाइल। ठीक है, तेरे सारे रेज्यूमे सॉर्ट हो गए। ठीक है, मतलब स्टार्टअप्स में ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि मतलब रेज्यूमे, लिंक्डइन से रेज्यूमे बहुत भर भर के आ जाते हैं। अब हाँ। ये एक आइडिया है, ठीक है, एक माइक्रो सर्विस है। ठीक है, और उल्टा ही मैंने आज ही बनाया अपना, यहाँ अच्छा। बैठे बैठे मतलब मैं मेरे 600 रेज्यूमे आ गए थे, मैं वो समझ भी नहीं आ रहा था मैं देखूंगा ऐसे, मैंने फिर खोला वो एपीआई एपीआई लगाया, बना दिया सारा। ठीक है, रेज्यूमे डालता हूँ सारे, मेरे पास टेबल बन के आ जाता है, मोस्ट रेलिवेंट रेज्यूमेज है, जॉब प्रोफाइल। वहीं पे उसका लिंक्डइन इंटीग्रेट कर दिया, कि लिंक्डइन भी छान लिया कि लिंक्डइन में उसका एक्सपीरियंस कितना है, कौन कौन से कॉलेजेस से करने की लिखा हुआ। तो बेसिकली एक ऐसा आइडिया हो गया जो अगर मैं स्टार्टअप्स को दूं, या मतलब जिनके पास एक एचआर वगैरह नहीं है, तो वहां पे मतलब बेसिकली ये रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, लोग हम्म, सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, है ना। हम्म, बट मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि एआई वाला आइडिया। ठीक है, हम्म, ऑल दो मतलब ये बना ये एलएलएम्स पे है, सारा एनएलपी वगैरह पे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे है। हम्म, बट ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं एआई एक्सपर्ट हूँ बनाने के लिए, ऐसा नहीं बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि मैंने ऐसे ही मतलब लगा खाली रखी है। एक मैंने एपीआई लगा रखी है, सब कुछ एक्सेसिबल है ना। अब ये हाँ, चीज मैं अगर 1 साल पहले करना चाहता, 2 साल पहले करना चाहता, ठीक है, इनको बंद तो कर दो। इसमें लगते, हाँ इसको बनाने में लगते भाई 6 7 महीने, 20 लोगों की टीम, जो कि चीज मतलब आज के दिन में एक एक दिन में बनती है। तो वही कह रहा हूँ कि डिपेंड्स ऑन, टोटली डिपेंड्स ऑन द आइडिया, हम्म, कि तुम करना क्या चाहते हो, इज इट डूएबल बाय एग्जिस्टिंग टूल्स। ठीक है, हम्म, विच आर देयर इन द मार्केट टू हेल्प यू बिल्ड दैट, या ये आइडिया इतना ज्यादा इन डेप्थ रिसर्च लेवल पे है कि भाई तुम्हें अलग एक रिसर्च करनी पड़ेगी, कि भाई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड चीजें करनी जो किसी ने की नहीं पहले, और वैसा कुछ बनाना है। सो अभी तक तो यही था, तो काफ़ी इंसाइट्स मिली, बाकी हम करते हैं प्लान, मिलते हैं कभी आराम से। अब भाई हाँ ठीक है, पक्का मिलते हैं, बताइयो यहाँ पे कोई कौन साइड आएगा तो। हाँ मैं आऊँगा वैसे अगले नेक्स्ट वीक में, एक दो लोगों से मिलना है मेरे को, तो मिलते हैं। हाँ, डन है डन है।